नमस्कार साथियों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय संजय सर में। साथियों सभी बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। साथियों मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नोटिफिकेशन तो नहीं कह सकते इसको, एक सिलेबस कह सकते हैं। सिलेबस, रीट का सिलेबस। कौन से? रीट का सिलेबस। ठीक है, रीट का सिलेबस होगा और वो केवल होगा बीएसटीसी वालों के लिए। जो कैंडिडेट बीएसटीसी कर रखा है और वो रीट की पात्रता परीक्षा देना चाहता है, उनको सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप साथियों सही वीडियो के पर आए हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। क्या इसी वीडियो के माध्यम से, ऐसे ही वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पर आपको नई नई अपडेट देखने को मिलेगी। तो साथियों चलते हैं हम काम की बात पर और आज बताते हैं आपको सिलेबस। रीट पात्रता का जो मेन सिलेबस है बच्चों, रीट पात्रता का परीक्षा का जो सिलेबस है एग्जाम का बच्चों जो सिलेबस है उसके बारे में हम आज जानकारी लेते हैं। देखो क्या क्या तो उसमें टॉपिक आएंगे, कौन कौन से टॉपिक होंगे, कौन कौन सी सब्जेक्ट होंगी, सभी के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो सभी बच्चे जुड़ जाएं और वीडियो को शेयर कर दें, और देखें जबरदस्त तरीके से देखेंगे। वीडियो को शेयर कर दें सभी और देखेंगे। भाई सबसे पहले देखेंगे इसको कि ये है आपका राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा। ठीक है, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 है, उसी का सेम टू सेम आपको सिलेबस है। ठीक है, तो देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर जो पाठ्यक्रम है 1 से 5वीं तक, जो मैंने पहले बता दिया था आपको कि 1 से 5वीं तक का ये पाठ्यक्रम है। ठीक है, सिलेबस के बारे में सबसे पहले जानकारी लेते हैं हम विस्तृत और पढ़ते हैं पहले किसके बारे में हम, बाल विकास, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां यानी कि साइकोलॉजी के बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। देखो साइकोलॉजी के बारे में आज हम सिलेबस में पढ़ते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या होगा। देखो पहला टॉपिक होगा आपका बाल विकास वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम, सिद्धांत और विकास के प्रभावित करने वाले कारक, और ये विशेष रूप से परिवार और विद्यालय के संदर्भ में जो है, एवं अधिगम से उनका संबंध और वंशानुक्रम वातावरण की भूमिका। यह पहला टॉपिक आपका बाल विकास का। ठीक है, बाल विकास में कौन कौन से सब टॉपिक हैं वो सबके बारे में जानकारी। दूसरा टॉपिक आपका आएगा व्यक्तिगत विभिन्नता, जिसमें अर्थ, प्रकार, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। तीसरा टॉपिक है व्यक्तित्व पर्सनैलिटी, संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व का मापन। चौथा टॉपिक है आपका बुद्धि। कौन सा? बुद्धि में आपको दे रखा है संकल्पना, सिद्धांत, इसका मापन, बहुबुद्धि सिद्धांत, इसके नियार। ठीक है, आपको जो टॉपिक दे रखा है उसी के अनुसार आपको क्या करना है, सब टॉपिक इसके करने हैं। देखो विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, विबंधता, प्रतिभाशाली, सर्जनशील, आगे अधिगम में आने वाली कठिनाई, समायोजन की संकल्पना, समायोजन, अध्यापक की भूमिका। फिर अधिगम, जो बाल विकास में अधिगम टॉपिक है वो बच्चों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अधिगम का बच्चों अर्थ होता है, देखो बच्चों अधिगम सीखना, अधिगम का क्या अर्थ होता है? सीखना। अधिगम कारक, संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ये सारे टॉपिक क्या हैं बच्चों, बहुत ही इजी टॉपिक हैं और ये सभी आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे। फिर इसको साइकोलॉजी, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, चर्चा, रूपरेखा। ठीक है, 2005 के संदर्भ में है। और आकलन, मापन, मूल्यांकन, अर्थ, उद्देश्य, सतत सामग्री, उपलब्ध परीक्षण, क्रियात्मक अनुदेशान, अनुसंसाधन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका, आरटीई भी आपको जानकारी है। तो ये विस्तृत सिलेबस आपका। ठीक है, नेक्स्ट
अगले टॉपिक पे चलते हैं कि पर्यावरण अध्ययन। इसके बाद बच्चों आता है अपना पर्यावरण अध्ययन का सिलेबस, कि पर्यावरण अध्ययन में आपको पढ़ना क्या क्या है। पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो भाई, पर्यावरण अध्ययन में आपको पढ़ना क्या क्या है। परिवार के बारे में जानकारी लेनी है, आपसी सम्मान देखकर संयुक्त परिवार क्या होते हैं, ठीक है। वस्त्र आवास के बारे में, कि विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्र आवास क्या होते हैं, ठीक है। व्यवसाय के बारे में जानकारी लेनी है कि अपने परिवार के व्यवसाय, कपड़े सिलना, भगवान क्या क्या व्यवसाय, सब्जी वाला, लघु कुटीर उद्योग, राजस्थान राज्य प्रमुख हस्तकला, और ये जो भी व्यवसाय अपने घरेलू कार्यों में करते हैं। हमारी सभ्यता संस्कृति, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभ्यता संस्कृति, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व, राजस्थान के मेले त्योहार, वेशभूषा, राजस्थान का खान पान, राजस्थान की वास्तुकला, राजस्थान के पर्यटन स्थल, ये सभी आपको टॉपिक, राजस्थान की प्रमुख विभूतियां, गौरव राजस्थान, प्रमुख दुर्ग महल, राजस्थान चित्रकला, लोक देवता लोक देवी, ये सारे आपको सभ्यता और संस्कृति में पढ़ने हैं। उसके बाद बच्चों परिवहन और संचार, परिवहन और संचार यानी यातायात के साधन वाला टॉपिक है आपका, वो देखना है, ठीक है। यातायात संचार के साधन, सड़क पर चलने वाले यातायात के नियम, यातायात के संकेत, संचार साधनों का जीवन शैली का प्रभाव, ये सारे टॉपिक आपको देखने हैं। अपने शरीर की देखभाल कैसे करें, सजीव जगत, जल, हमारी पृथ्वी, अंतरिक्ष, पर्वतारोहण, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र और संकल्पना, ठीक है, पर्यावरण शिक्षा शास्त्र, ये जो भी आपके मेन टॉपिक है आप सभी को पढ़ना है। ये हो गया पर्यावरण अध्ययन के बारे में। अगला हम चलते हैं, ये गणित। गणित का बहुत बड़ा अहम रोल है। अगर आपको गणित की सारी वीडियो, मैथ की सारी वीडियो देखनी है, जो भी टॉपिक सब मैंने करवा रखे हैं, ये टॉपिक अपने इसी चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। बहुत ऑथेंटिक चीजें हैं, कंटेंट बढ़िया है, मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी जो टॉपिक है मैथ के 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या, स्थानीय मान तुलना, गणितीय मूल, संक्रिया, जोड़, बाकी गुणा भाग, भारतीय मुद्रा, भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्न समान, ये सभी टॉपिक बच्चों मैंने करवाए हुए टॉपिक है और इसी चैनल पे आपको मिलेंगे। अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, एक की नियम, औसत, लाभ, हानि, सरल ब्याज, ये मोस्ट आपको टॉपिक है, वो क्या करने हैं आपको देखने हैं, ठीक है। आगे समतल, वक्रतल, समतल, देखो समतल, वक्रतल, समतल ठोस ज्यामिति आकृति, समतल ज्यामिति आकृतियों की विशेषताएं, बिंदु रेखा, किरण रेखा, खंड कोण उनके प्रकार, लंबाई, भार, धारता, समय, क्षेत्रफल, इनकी मापन इकाई, उनमें संबंध, वर्गाकार, आयताकार वस्तु के पृष्ठतल का क्षेत्रफल, परिमाप और गणित की प्रकृति, ये आपके टीचिंग मेथड बच्चों। कौन सी टीचिंग मेथड? ये अब जो चल रहा है, गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति, ये सारा क्या है आपका टीचिंग मेथड। देखो भी टीचिंग मेथड भी आता है मैथ में। टीचिंग मेथड में कौन कौन से टॉपिक है, ये देखो टीचिंग मेथड, ये सारे टॉपिक टीचिंग मेथड के हैं, ये सारे टॉपिक गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति पाठ्यक्रम, ये सारे बच्चों किसके हैं टीचिंग मेथड के। महत्ता, गणित की भाषा, समुदाय गणित, आंकड़ों का प्रबंधन, औपचारिक अनौपचारिक विद्या, मूल्यांकन, समस्या विश्लेषण, बहुवैकल्पिक प्रश्नों के मापदंड, ठीक है। ये देखो गणित का होने के बाद अगला चलते हैं हम बच्चों, देखो अब हम चलते हैं हिंदी पे। अब आपको 2 भाषा दे रखी होगी, एक हिंदी एक अंग्रेजी। वैसे भाषाएं बहुत सारी है, पर आपसे ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट में हिंदी चूज करते हैं, सेकंड में इंग्लिश चूज करते हैं, या फर्स्ट में हिंदी तो करेंगे पर सेकंड में संस्कृत और चूज करते हैं, संस्कृत और चूज करते हैं। तो सभी भाषाओं के बारे में जो सिलेबस है वो मैं आपको बताऊंगा। हमारा क्या है, हिंदी बहुत सरल भाषा है हिंदी। और हिंदी का जो टॉपिक है, देखो सारे टॉपिक के बारे में मैं बता दूं। हिंदी के जितने भी टॉपिक है, देखो एक है पठित गद्यांश, हिंदी के टॉपिक, एक है पठित गद्यांश देगा जिसमें से आपको पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकाकी शब्द, शब्दार्थ, शुद्ध शब्दी ये निकालने हैं। दूसरा उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, अवयव ये देखने हैं।
एक पठित गद्यांश निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न, और काल लिंग याद करना, दिए गए शब्दों का वचन काल, लिंग बदलना, वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्ति, विराम चिन्ह, भाषा की शिक्षण विद्या, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, फिर आगे भाषाई कौशल, आगे क्या दे रखा है आपको, भाषाई कौशल, अब भाषा कौशल में क्या क्या दे रखा है बच्चों, विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषा शिक्षण, चुनौती, शिक्षण अधिगम, अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, ये सारे आपके टॉपिक इसके आगे। आगे देखो अगला नेक्स्ट अपने पास, अच्छा ये दोबारा बाल विकास आ गया, ठीक है, उससे अगला, ठीक है, ठीक है, ये सारे टॉपिक मैंने आपको और अलग अलग बच्चों अलग अलग जो भी टॉपिक दे रखे हैं सभी अपने अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करें, ठीक है। ये सिलेबस आपने पूरा जानकारी लिया, इस सिलेबस के माध्यम से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। जो भी आप लैंग्वेज चूज करते हो, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, सेकंड लैंग्वेज जो भी आप करते हो, संस्कृत या इंग्लिश, उसके अनुसार पढ़ाई करें। और मैथ का मैंने आपको बता रखा है कि इसी चैनल के माध्यम से आपको सारा मैथ पढ़ाया जाएगा, और मैंने वीडियो डाल भी रखी है, उनको जाके देखें। तो बच्चों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।